हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल काव्या सुमित ऑफिशियल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद आपके लिए लेके आई हूँ मैं एक इंटरेस्टिंग व्लॉग, जिसमें नेशनल साइंस सेंटर का आपको मैं थोड़ा सा जो भी मुझसे हो पाएगा वो मैं आपको इसमें दिखाऊंगी। सो सबसे पहले हमने एंट्री की थी, और एंट्री करने के बाद यहाँ पे ली थी हमने टिकट्स, और टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम सेशन बटे हुए हैं, जिसमें आपको 3 से 4 शोज़ मिलते हैं। वो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और सबकी टिकट्स जो हैं वो अलग अलग प्राइजेस पे हैं। यहाँ हम वेट कर रहे थे टिकट का, हस्बैंड ने टिकट ले लिए, अब हम चल रहे हैं अंदर की तरफ। ऐसे स्टार्टिंग में आपको स्टेयर्स मिलेंगे, अंदर आपको प्रॉपर एसी और लिफ्ट की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। बहुत ही मतलब अच्छी खासी नॉलेज आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में है तो उनके लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ एंट्री करते ही ये थी यहाँ पे 3D एनिमेशन की जो पेंटिंग होती है वो। यहाँ पे इस फ्रेम को आप जिस तरीके से तब अप डाउन करेंगे ना, वहाँ पे एक अच्छी खासी आपको पेंटिंग बनती हुई नज़र आएगी। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पे आशफ़िका और मेरे हस्बैंड दोनों वो अपना एंजॉय कर रहे थे, और मैं अपना मेरा ज़्यादा फ़ोकस व्लॉगिंग पे ही था। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी बिकॉज़ व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। सो शॉर्ट करके मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाने का ट्राई करूँगी। तो देखिए आशफ़िका कितनी मतलब इतना ज़्यादा उसे एक्साइटमेंट था। यहाँ पे ये बॉल्स थी। उसके बाद यहाँ पे ना ये चेयर्स बनी हुई थी, जिसमें कि एक पे ऐसे नीडल्स और दूसरे पे बबल्स टाइप में बना था। इसमें आपको कहाँ रिलैक्स फ़ील होता है, ये इनका मोटिव था। उसके बाद यहाँ पे ये था बहुत ही प्यारा सा मॉडल बना हुआ, जो कि देखिए बिल्कुल रियल लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये मॉडल है। ये बना हुआ था मॉडल, बहुत ही प्यारा सा। उसके बाद इसको मैंने थोड़ा-सा क्लोज़ से ज़ूम करके आपको दिखाया है, कितनी क्लैरिटी से, कितनी ही ज़्यादा मतलब उससे बनाया गया है। फिर यहाँ पे था ये मैजिक मिरर, जिसमें कि आप अगर जाएँगे ना तो आपकी सिर्फ़ बॉडी मतलब जो फ्रेम के ऊपर है वही दिखेगा। उसके बाद हमने लिया था शो। ये शो देखा हमने, जिसमें हमें हमारी बॉडी के बारे में सब जितनी भी नॉलेज होती है वो मिली, कि बॉडी में हमारी कितनी लेयर्स होती हैं, स्केलेटन से पहले हमारी क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं, और कौन-सा जो ऑर्गन है वो कैसे वर्क करता है, वो सब चीज़ों की इसमें नॉलेज दी गई थी। बहुत ही अच्छा शो था। आधे घंटे 15 मिनट का शो था। उसके बाद यहाँ पे एंट्री हुई हमारी एनिमल इसमें, जिसमें कि डायनासॉर्स, ड्रैगन्स, मतलब बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जो बहुत साल पुराने हमारी धरती पे मौजूद थे, वो उनका यहाँ पे अच्छा खासा तैयार किया हुआ था इन्होंने एक। और ये बहुत ही रियल लग रहा था देखने में, मतलब अगर कोई छोटा बच्चा हो ना तो वो सच में डर जाएगा, क्योंकि ये ऐसे एनिमेटेड थे और हिल भी रहे थे। सो ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको दिखाने का ट्राई किया है। आई होप आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। और छुट्टियां हैं तो हॉलीडेज़ में आप यहाँ पे आ सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे एसी का भी अच्छी खासी फैसिलिटी है, जिससे आपको गर्मी भी नहीं लगेगी, आपके बच्चे भी एंजॉय करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो ऐसे एनिमल्स जिनको अब नया नेम दे दिया गया है, वो पहले ज़माने में क्या था। उसके बाद यहाँ पे था एक बहुत ही प्योर वाटर में जो मतलब फ़िशेज़ वगैरह रखी हुई थी, एक्वेरियम वो। और देखिए कितनी प्यारी लग रही थी ये फ़िश, एकदम फ्लैट थी, बिल्कुल ही फ्लैट, ऐसा लग रहा था कागज़ पे किसी ने फ़िश का डायग्राम बना के और पानी में उतार दी हो। बहुत ही सुंदर लग रही थी ये देखने में। और आप लोग को कैसी लग रही हैं कमेंट में बताना। और उसके बाद फिर ये था सेकंड, जिसमें कि बहुत ही छोटी-छोटी सी लिटिल फ़िशेज़ थी, वो भी बहुत सुंदर लग रही थी देखने में, और सब अलग-अलग वैराइटीज़ की थी। और उसके बाद यहाँ आए हम जहाँ हड़प्पा सभ्यता आपने सुना होगा जब हिस्ट्री पढ़ी होगी। उससे रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी सारे मॉडल्स बना के रखे हुए थे। ये टेंपल था, और ताजमहल का भी यहाँ पे बना रखा था, मतलब बहुत सुंदर-सुंदर चीज़ें थी। ये देखिए आप, ताजमहल कितना सुंदर लग रहा है देखने में ही। और यहाँ पे मैं
थोड़ी बहुत अपना फेस निहारती हुई, बिकॉज़ बहुत टाइम हो गया था हमें ऐसे आए हुए, और मेरी बेटी को लगा था इंजेक्शन, वो भी धीरे-धीरे उसकी हेल्थ भी डाउन हो रही थी, उसको फ़ीवर आना शुरू हो गया था। इसकी वजह से हमें ये था कि हम जल्दी-जल्दी सब चीज़ें देखें और उसके बाद हम वापस घर जाएँ। तो ये इन्होंने बना रखा था, यहाँ पे ना एक बॉल थी, जो बॉल मतलब ये पूरा इन्होंने जो बना रखा है, ऐसे आपको वायर्स दिख रही हैं, इसमें वो एक मतलब बहुत सारी बॉल्स थी जो हर टाइम हर एक नेट में जाके मतलब ऐसे हर टाइम चलती रहती हैं, हर टाइम चलती रहती हैं, रुकती बिल्कुल भी नहीं है। और ये हम गलती से आ गए थे बंद साइड। उसके बाद यहाँ हम आए जहाँ पे ये था फ़ैन, और इसको आप एक क्लिक करोगे ना तो ये स्टार्ट हो जा रहा था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो भी था वो चीज़ें थी। और उसके बाद फिर ये बना रखा था इन्होंने, और यहाँ पे आश्विका को नई-नई चीज़ें देख के एक्साइटमेंट हो रही थी। ये था बैलेंस के लिए, मतलब आप बैलेंस करके आपको इस रोप पे चलना था। सो आश्विका कहने लगी मुझे भी मम्मा करना है, तो मैंने कहा ठीक है, मन तो मेरा भी था बट फिर छूट कौन करता। सो आश्विका ने यहाँ ट्राई किया। बच्चा है बट फिर भी ठीक था, जैसे भी उसने किया अच्छा लगा मुझे कि उसे एक्साइटमेंट तो है और एन्जॉय भी कर रही थी, वो अच्छा खासा एन्जॉय कर रही थी। बहुत दिनों बाद हम ऐसे बाहर निकले थे, सो उसकी भी एन्जॉयमेंट हो गई थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये फ्रेंड्स से एंड देन ये एग्ज़िबिशन्स का जो भी बोर्ड वगैरह था वो, और फिर हम नेक्स्ट फ्लोर पे जा रहे थे। आई थिंक 4 टू 5 फ्लोर्स थे। सो आशिका की तबीयत ख़राब होने की वजह से हमने सारे फ्लोर्स नहीं वो किए। सो जो मुझे लगा कि हाँ इम्पोर्टेंट है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। एंड चलिए ये सेकंड फ्लोर था, अब देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। सो गाइज़ यहाँ अंदर आते ही देखिए यहाँ पे मिरर्स थे। इसमें ना आपकी मतलब जो बॉडी शेप है वो अलग-अलग दिख रही थी। किसी में आप बहुत लंबे दिख रहे थे, किसी में आप बहुत छोटे दिख रहे थे, किसी में बहुत मोटे दिख रहे थे। सो ऐसे मिरर्स लगे हुए थे। और फिर यहाँ पे एक ये था, अ, ये इसका मेथड मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। सो बिकॉज़ सब चीज़ें हमने जल्दी-जल्दी में ऐसे रीड करके अगर किया होता तो हमें कुछ समझ में भी आता। हमें रीड करने का भी टाइम नहीं था, बिकॉज़ आशिका को फ़ीवर आ रहा था, उसे इंजेक्शन लगा था, वैक्सीन डे था उसका इस वजह से। तो यहाँ पे ये पेंटिंग थी, इस पे भी डॉट्स पे आप अगर फिंगर्स रखते तो आई थिंक इंटरेक्शन से ये कुछ चीज़ें थी इसमें, और इसमें कलर्स करने थे। और उसके बाद ये थी, जैसे हारमोनियम होता है ना उस टाइप का कुछ था। आप इस पे रख के इसमें बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे-अच्छे साउंड्स निकल रहे थे। तो यहाँ पे ये चीज़ें थी और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था ये, मतलब इनके साउंड्स इतने रिलैक्सेबल थे, काफ़ी अच्छे लगे। और उसके बाद ये भी साउंड सिस्टम का ही कुछ था, और यहाँ पे ना इससे आप करते तो बहुत ही एक अच्छी-सी ध्वनि पास हो रही थी जो आपके कानों को रिलैक्स फ़ील करवा रही थी। एंड देन फिर हम आए यहाँ पे, और इस फ्लोर पे ज़्यादातर चीज़ें ऐसी थी ना जो मतलब साउंड से रिलेटेड थी। और यहाँ पे ये गिटार बना हुआ था, इसमें भी आप अंदर से ना फिंगर इंसर्ट करके और इसको अगर आप ऐसे वाइब्रेट करते ना तो इसमें से बहुत ही अच्छे से साउंड्स निकल रहे थे। और यहाँ पे ये फ्लोर बना हुआ था जिस पे आप ऐसे ही फ्लोर पे अगर आप ऐसे एक्टिविटी कुछ भी करते तो वहाँ पे ये एक साउंड निकल रहा था जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। आप स्क्रीन देख रहे हैं ना कलरफुल, वहाँ से आप जहाँ-जहाँ आपके फ्लोर्स पे पैर पड़ रहे थे, फुट्स का वो हो रहा था, वहाँ से एक अच्छी खासी ध्वनि पास हो रही थी। तो यहाँ पे आशिका भी एंजॉय कर रही थी और भी बहुत सारे बच्चे थे। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आ रखे थे, प्राइवेट मतलब एक तरफ से मारते थे दूसरी तरफ से टकरा के वो आपस में चीज़ें थी। और उसके बाद यहाँ पे था कि आपको अपना सेल्फ़ लोड उठाना था, तो ये भी आशिका ने किया था और उसे भी बहुत मज़ा आया। उसके बाद यहाँ आ गए, ये था कुछ राउंड सा सिस्टम। यहाँ पे तो सभी बच्चे ऐसे पागल हो रखे थे, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कभी कुछ ऐसा एंजॉय नहीं किया। और उसके बाद ये कुछ 3D एनिमेशन की एनिमल पिक्चर थी, कुछ एनिमल का मॉडल था जो कि 3D था। और उसके बाद फिर थोड़ा आगे जाने के बाद यहाँ पे देखिए बच्चे
बड़े से बड़े यहाँ पे अच्छे खासे पागल हो रखे थे। तो उसके बाद ये यहाँ पे था, इसे ना आप ये जो ग्रीन वाली स्प्रिंग दिख रही है, आप इसे अगर राउंड किसी भी ये पोजीशन में घुमाते ना, तो ये जो बॉल थी उसी पोजीशन में एयर में ऐसे ऊपर की तरफ रहती और इधर-उधर नहीं होती। तो ये दोनों ही मतलब मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों ही इससे मस्ती कर रहे थे और इसे गिराने की ट्राई कर रहे थे। फिर इन लोगों ने ऐसे ही मस्ती की और यहाँ पे एयर का कुछ बताने के लिए इन्होंने चीज़ें करी हुई थी। और ये सब पता है, हमारे जब हम 9th-10th में थे ना, तो हमारी स्टडी रिलेटेड चीज़ें थी, क्योंकि ये हमारी स्टडी में भी इन्वॉल्व थी। इतना तो मुझे याद है, बाकी 10th किए हुए तो बहुत टाइम हो गया, थोड़ा बहुत जो मुझे याद था। सो उस रिलेटेड ये सारे वो चीज़ें थी। और यहाँ पे ना ये फिंगर मतलब प्रेस बटन्स बनी हुई थी, जिसको प्रेस करने पे ना ये अपने लेग्स और हैंड्स की मूवमेंट कर रहे थे। सो आश्विका यही वही कर रही थी, इसे दब नहीं रहा था, क्योंकि बच्चों का होता है ना कि इतना अच्छे से पुश नहीं कर पाते। तो जब मैंने करके देखा तो वो सच में उसके जो मतलब स्केलेटन था वो मूवमेंट कर रहा था। और उसके बाद ये था यहाँ पे वेल, जिसको देखने में ऐसा लग रहा था कि कभी ना ख़त्म होने वाला हो। और फिर आगे हम लोग गए। सो गाइज़, यहाँ पे हमारे जो बहुत ही मतलब साल पुराने जो हम मतलब जनरेशन हमारी स्टार्ट हुई थी उस टाइम का, ये आदिवासी जो भी हमारे मतलब यूज़ करते थे हाथ से बना के बर्तन, और उनके मतलब उनके टाइम की जितने भी औज़ार और बाकी सब चीज़ें थी वो सब यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई थी। और यहाँ पे दिखाया गया था कि वो अपने हाथों से मेहनत करके सब चीज़ें बनाते थे। सो आजकल की न्यू मतलब टेक्नोलॉजी के उस चलते तो सभी चीज़ें मशीनों से होने लगी हैं। और पहले का टाइम था जहाँ पे सभी मतलब अपना सारा दिन यही कुछ ना कुछ काम करके अपना टाइम स्पेंड करते थे और नई से नई चीज़ें बनाने का मतलब वो करते थे। सो आज के टाइम में तो सब चीज़ें मशीनों से ही हो रही हैं। सो यहाँ पे वही चीज़ें रिप्रेजेंट की हुई थी। सो गाइज़, ये थे कुछ साइंस म्यूज़ियम के जो चीज़ें मैंने आप लोग के साथ शेयर की, और ये बहुत ही सबसे इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ लगा था, ये ना मिरर भूल भुलैया थी। सो